كثيرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين हम्द व सलात के बाद मुख्तदर मशाइख़ इज़ाम वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और अज़ीज़ तलबा इज़ाम, ये मेरे लिए बड़ी फ़रहत व मसरत और इफ्तिखार का मूजिब है ये बात कि आज अहले सुन्नत के एक अजीम मरकज़ अहले सुन्नत जामिया फैज़ुल कुरान हसन अब्दाल में इस खूबसूरत तकरीब के अंदर मेरी हाज़िरी दूसरी मरतबा हो रही है। एक मरतबा सिल्वर जुबली प्रोग्राम था, उसमें अटक में मैं हाज़िर हुआ था और उसके बाद अब हाज़िरी हो रही है। और ये भी खुशनसीबी है कि इसके सरपरस्त आला और इसके रूह रवां मुबल्लिग़ यूरोप मखदूम अहले सुन्नत हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद शुएब चिश्ती साहब दामद बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ़ लाए हुए हैं पाकिस्तान। उनकी भी ज़ियारत हो गई और वो भी इस महफ़िल के अंदर मौजूद हैं। ये हम सब की खुशनसीबी है। इस दारुल का फैज़ सिर्फ हसन अब्दाल तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो इदारे हैं दर हकीकत ये इस्लाम के और हमारे दीन के किले हैं। इस्लाम की और हमारे दीन की और अक़ायद की हिफाजत इन्हीं इदारों के ज़रिए होती। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। यह आयत मैंने इसलिए पढ़ी कि आजकल चीफ जस्टिस साहब के एक फ़ैसले का बड़ा चर्चा है और चीफ जस्टिस साहब ने अपने एक फ़ैसले के अंदर ये लिखा कि भाई अल्लाह ने ज़िम्मा ले लिया है कुरान की हिफाजत का और दीन की हिफाजत का, लिहाजा अब जो कोई बकवास करता है तो करने दो। ये मकसद था उनका जो उन्होंने अपने फ़ैसले में लिखा। यानी एक तरह से कादियानियों को सपोर्ट किया उन्होंने। कादियानी अगर कोई बात कह रहे हैं तो कहने दो इनको, जब अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा ले लिया है वो हिफाजत करता रहेगा। कुरान की भी वो तहरीफ करते हैं तो करने दो, वो अगर कुरान की तौहीन करते हैं तो करने दो, माज़अल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने रिव्यू अपील के अंदर हज़रत मुस्लिम उम्मत के लख्त जिगर और नूर नज़र हज़रत साहब हबीबुल हक शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने बड़े बड़े धूमधाम के साथ और बड़े मुस्तनद तरीक़े से रिव्यू अपील के अंदर जनाब अपना मौक़िफ़ पेश किया अहले सुन्नत वल जमात का, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का मौक़िफ़ पेश किया कि ये आप क्या कहते हैं कि साहब इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र का मतलब ये है कि अल्लाह हिफाजत करेगा। भाई अल्लाह ने असबाब भी तो बनाए हैं, ये मदारिस, ये असबाब हैं, ये इनके जरिए दीन की हिफाजत हो रही है। ये बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, अपने सीने में कुरान के महफूज कर रहे हैं, इसके जरिए कुरान की हिफाजत हो रही है। कुरान को छापा जा रहा है, उसके ऊपर मुकर्रर कर दिया गया, पाकिस्तान के अंदर इदारे मुकर्रर हो गए कि साहब आप चेक करें, बगैर चेक किए कुरान को कोई शात नहीं कर सकता, इसमें कोई ज़ेर ज़बर की गलती न रह जाए इसके अंदर। तो ये जो असबाब अल्लाह ने बनाए उनके जरिए हिफाजत होती है। कल को आप कहेंगे साहब अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जो भी कोई ज़मीन पे चलने वाला है अल्लाह के ज़िम्मे उसका रिज़्क़। लिहाजा अब ना नौकरी करने की ज़रूरत है, न कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत है, न तिजारत करने की ज़रूरत है, न दुकान खोलने की ज़रूरत है, न खेती बाड़ी करने की। अल्लाह ने फरमा दिया अल्लाह देगा रिज़्क़। भाई देकर लेना देगा अल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह ने असबाब बनाया, असबाब के जरिए देगा वो। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया मैं हिफाजत करूंगा, लेकिन ये हिफाजत की जिम्मेदारी इन उलमाए किराम के जिम्मे है जो कुरान पाक पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मदारिस खोल रहे हैं। उलमाए अहले सुन्नत वल जमात जो खत्म नबुव्वत की हिफाजत कर रहे हैं, वो असम्बली के अंदर पहुँच कर अल्लामा शाह दुरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ असम्बली के अंदर करारदाद पेश कर रहे हैं। ये सब के सब कुरान की हिफाजत अल्लाह इनसे ले रहा है। हिफाजत अल्लाह कर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला इसके जरिए हिफाजत करवा रहा है। बड़े बड़े उलमाए किराम, बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े पीराने किराम ने कादियानियत का मुकाबला किया अपने दौर के अंदर। घोड़े के सरताज बेताज बादशाह हज़रत पीर मेली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुबायला फरमाया कि तू भी कलम रख दे, मैं भी कलम रख देता हूँ। मैं तो हुजूर का कलाम हूँ, कलम को हुक्म दूंगा खुद लिखना शुरू कर देता है। भाग गया नहीं हो, उसका बुतलान जाहिर हो गया। उलमा ने किताबें लिखी, मुकाबले किए, लेकिन अगर इस कादियानियत के ताबूत में अगर आखिरी कील किसी ने ठोकी तो वो मेरे और आपके कायद अल्लामा शाह दुरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने असेंबली के अंदर पहुंचकर करारदाद पेश की। और करारदाद उस वक्त बड़े बड़े मौलवी भी थे असेंबली के अंदर, उलमा भी थे उस वक्त असेंबली के अंदर। लेकिन देखिए ये भी एक राज है और रमज है ये कि इन्हीं का इंतखाब क्यों हुआ। अल्लामा शाह दुरानी का कि इन्होंने करारदाद पेश की, मुफ्ती महमूद भी थे उसी असेंबली के अंदर, और दीगर कायदीन भी थे, इसलिए कि सबसे पहला खत्म नबुव्वत का अगर मार का सर किया है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने सर किया। और ये आखिरी मार का अगर अल्लाह ने किसी को सादत अता की तो उसको अता की जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की औलाद जब जाते थे। हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान से मुझे बात याद आती है। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह एक दिन तशरीफ़ लाए मेरे कायद अल्लामा शाह दुरानी के पास। क्या लगे हज़रत मुझे अपना पैर दिखाइए, मुझे अपना पैर दिखाइए। तो उन्होंने कहा भाई मुझे पैर क्यों देख रहे हैं आप? नहीं एक चीज़ देखनी है मुझे। पैर देखा, पैर देखने के बाद क्या लगे आप बिल्कुल सच्चे और पक्के सिद्दीकी। कह साहब ये आपने पैर से कैसे अंदाजा किया? कह लगे ये मशहूर है बात, कहते अगर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गारे सौर के अंदर जो अंगूठा रखा था और जो डंक मारा था सांप ने, और जो वो निशान था, जो सिद्दीकी होगा माँ की तरफ से भी, जो सिद्दीकी होगा बाप की तरफ से भी, उसके पैर के अंदर वो निशान मौजूद होगा। और मैंने देखा कि आपके पैर के अंदर वो निशान मौजूद है। आप अपने ननियाल से भी दज्जाल से भी दोनों तरफ से आप पक्के सिद्दीकी। ये वजह थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मार्के को सर करने के लिए अल्लामा शाह अहमद दुरानी का इंतखाब किया। उन्होंने ये करारदाद पेश की और पेश करने के बाद उसको पास करवाया। देखिए ये बड़ा मुश्किल काम, सिर्फ हमारे 7 आदमी तो मुंतखब होके गए थे 70 की असेंबली के अंदर, उसमें से भी 2 बाकी हो गए।
बाकी बचे 5। अब 5 के साथ कोई इतना बड़ा मार का सर हो सकता है? इसे कहते हैं हिकमत अमली। कायदे मिल्लत इस्लामिया ने वो लोग जो सेकुलर थे उनको भी अपना बनाया, उनसे भी बात की इस मसले पर। जब आप दस्तखत लेने पहुंचे इस करारदाद के ऊपर कि कादियानी को हम गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे रहे हैं, तो उस जमाने के अंदर असम्बली के अंदर वली खां भी होते थे। और वली खां को तो आप जानते हैं, सुर्ख पोश कहलाते हैं, वो तो वो सेकुलर लोग मशहूर हैं वो सारे के सारे। जब कायदे मिल्लत इस्लाम ने कागज़ रखा तो एक कागज़ में एक लाया, फिर दस्तखत कर दीजिए। उन्होंने कहा लाइए मैं दस्तखत करता हूँ। तो रूहानी साहब ने फरमाया पढ़ तो नहीं आप, मैं किस चीज़ पर दस्तखत करा रहा हूँ आपसे? हो सकता कल को आप इनकार करते हैं भाई मैंने पढ़ा नहीं था, तो आप बताएं, जब आप देख लें इसको, पढ़ लें आप, उसके बाद दस्तखत करें। वली खां के अल्फाज हैं, अल्लामा शाह अहमद दुरानी, हमें आप पर अंधा एतमाद है, आप जिस पर कहेंगे दस्तखत के लिए हम हाथ बंद करके उस पर दस्तखत कर देंगे। ये किरदार था, ये किरदार था नियाजी का और नूरानी का। ये दोनों लोग थे जिन्होंने अपने किरदार से दुनिया को बताया कि निज़ाम मुस्तफ़ा किसे कहते हैं। सिर्फ ज़बान से नहीं बताया, अपने अमल से भी करके दिखाया। एक छोटी सी कोठड़ी में रहते तो सारी ज़िंदगी उसी के अंदर गुजारता। मुजाहिद मिल्लत ने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की, मैंने तो निज़ाम मुस्तफ़ा से शादी कर लिया। जब फांसी की सज़ा हुई, न्याई साहब क़िबला ने फरमाया जब गए तो फंदे को चूमा और चूम के जा रहे थे जनाब तख्ते दार पर। तो ये जो शान थी हमारे अकाबरीन की, अल्हम्दुलिल्लाह वही हम लेके मिशन चल रहे हैं। जमीयत उलमा पाकिस्तान वही मिशन लेकर चल रही है। और इस वक्त फिर वक्त आ गया है कि ख़त्म नबुव्वत का जो कानून हमारे अकाबरीन ने बड़ी मेहनत से बनाया था, आज उसकी हिफाजत का फिर वक्त आ गया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है हमने हिफाजत की है, लेकिन कभी नूरानी के जरिए हिफाजत फरमाई, कभी पीर मेहली शाह के जरिए हिफाजत फरमाई, कभी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के जरिए हिफाजत फरमाई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अमल के अंदर उलमा आ गए हैं। आज शाम को भी इजलास हो रहा है हज़रत जामिया रिज़विया के अंदर। इसहाक़ ज़फ़र साहब का टेलीफोन आया था कि आप हैं तो वहाँ आएँ, तो मैं भी जाऊँगा इंशाअल्लाह। हज़रत मुस्लिम उम्मत अल्लाह ताला उनका साया सलामत रखे। सैयदुल सादात हज़रत क़िबला सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए एक बड़ी नादिर शख्सियत है और एक अहले सुन्नत वल जमात के लिए एक काबिल क़दर शख्सियत बची है कि हम उसकी कदर करें कि उनके नाम पर इंशाअल्लाह सब जमा होंगे। आज प्लानिंग कर रहे हैं कि जो इसने दोबारा जो रिव्यू अपील के बाद जो दोबारा उसने फैसला किया है उसके अंदर भी उलमा की तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उसके अंदर भी वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं कर सकते। हालांकि हमने जो रिव्यू अपील के अंदर चीज़ें पेश की थी, तमाम उलमा ने पेश की, तमाम इदारों ने पेश की, आप हैरान होंगे तमाम मसालिक के इदारों ने बिल इत्तिफाक एक बात कही। यह भी हुजूर का मौजज़ा है, किसी ने कोई उसके अंदर इख्तिलाफ नहीं किया। किसने कहा? सब ने यह कहा कि चीफ जस्टिस साहब आपने जो पुराना फैसला किया है उस वो कुरान के भी खिलाफ है, हदीस के भी खिलाफ है और आइन के भी खिलाफ है। अब इस रिव्यू अपील के बाद भी जो उनका फैसला आया है उसके अंदर भी उलमा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, तमाम मसालिक की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार हो रहा है। इंशाअल्लाह आज बैठेंगे, इसके मुतालिक राय-अमल तय करेंगे। लेकिन बहरहाल जिस तरह हमारे अकाबरीन ने अपनी जानों के नज़राने पेश करके इसकी हिफाजत की थी, आज फिर वक्त आ गया है कि हम नामुस मुस्तफ़ा पर ख़त्म नबूवत के लिए अपनी जानें देने के लिए तैयार हो जाए और तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम फिर कहते हैं, मैंने कल इजलास बुलाया था मिल्ली यकजहती काउंसिल का जिसमें 22 जमातें, पाकिस्तान की तमाम मजहबी जमातें, तमाम मसालिक की जमातें मौजूद हैं। उन सब ने बिल इत्तेफाक कहा कि साहब ये आपने जो दोबारा फैसला किया है इसके अंदर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात को आप दूर करें, वरना ये कोई आम सियासी मसला नहीं है, ये तो हमारे इश्क का मसला है, हुजूर से मोहब्बत का मसला है। लोग जाने देंगे लेकिन नामुस मुस्तफ़ा पर और ख़त्म नबूवत के कानून पर कोई आँच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जद्दोजहद जारी है। और जमीयत उलमा पाकिस्तान जो आपकी अपनी जमात, बिलखुसूस इस इदारे के जो अकाबरीन गुजरे हैं और अब जो मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने भी जमीयत उलमा पाकिस्तान की सरपरस्ती की और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी ये हज़रात सरपरस्ती फरमा रहे हैं। हमारे पीर सईद साहब ने मुझे बताया कि यहाँ के बहुत से फुज़ला हैं, यहाँ के बहुत से उलमा हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस जमीयत उलमा पाकिस्तान के इलाक़े के अंदर सरपरस्ती कर रहे हैं। कोई सूबे का ओहदेदार है, कोई जनाब ज़िले का ओहदेदार है, कोई तहसील का ओहदेदार है। मैं फिर उन तमाम हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ जिनकी आपने ऐलान किया है, जिन जिनको आपने ओहदे दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो तमाम हज़रात इस प्लेटफार्म पर, जमीयत उलमा पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर आकर ख़त्म नबूवत के मसले के लिए भरपूर अंदाज से जद्दोजहद करेंगे। यह हमारे अकाबरीन का एक
अमानत है हमारे पास, उस अमानत का हमें हिफाजत करनी है। और उसकी हिफाजत यही है कि हम ख़त्म नबुव्वत के लिए और इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए भरपूर जद्दोजहद करें। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह जो हज़रात इसके मेंबर बने हैं वो यकीनन इंशाअल्लाह भरपूर अंदाज से कोशिश करेंगे इसके अंदर, और जमीयत उलमा पाकिस्तान को मजबूत करें, जमीयत उलमा पाकिस्तान को मुनज़्ज़म करें। देखिए, ये सियासी ताकत सबसे अहम चीज़ होती है। अगर आपके पास सियासी ताकत नहीं, कितना ही बड़ा आप मजमा दिखा दें, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको एक मामूली सी मिसाल पेश करता हूँ, मामूली सी मिसाल। कराची के अंदर दावत इस्लामी का बहुत बड़ा मरकज़ है, फैज़ान मदीना के नाम से, जो असल बड़ा मरकज़ है इनका। उस मरकज़ के बिल्कुल सामने अस्करी पार्क बन गया, फौजियों ने एक पार्क बना लिया, और जो मेन दरवाज़ा था दावत इस्लामी का उसको बंद कर दिया कि नहीं, आप कहीं और से निकलिए, इसकी ज़रूरत नहीं इधर से जाने। परेशान। अब दावत इस्लामी का आप अंदाज़ा करें कितना बड़ा मजमा होता है, हज़ारों में लाखों में होता है। लेकिन उस मजमे का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो कह के थक गए, दरवाज़ा नहीं खोला। आखिर नूरानी साहब के पास तशरीफ़ लाए मौलाना इलियास कादरी साहब, उनका हज़रत वो दरवाज़ा बंद हो गया है। तो नूरानी साहब ने मजाक में कहा उनसे, ये तो क्या नाम है, सियासत बड़ा गंदा खेल है। क्योंकि ये लोग कहा करते हैं बात करते हैं, भाई सियासत बड़ा गंदा खेल है, हम सियासत में नहीं आते। उन्होंने कहा भाई ये सियासत बड़ा गंदा खेल है, आप इधर कहाँ आ गए? कनी साहब ये आपके बगैर काम नहीं बनेगा। नूरानी साहब ने उसी वक्त टेलीफोन किया, अल्लाह का शुक्र है उसी वक्त दरवाज़ा खुल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कहने कि ये सियासी ताकत बड़ी अच्छी चीज़ होती है। अब आप देख नहीं रहे दीगर मसाली के लोग कितनी कितनी बड़ी बड़ी ताकतों को चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ जनाब उठा के बंद कर दें, अगर कोई छोटी सी बात भी कर दे तो उसको बंद कर देते, और वो जनाब बड़ी से बड़ी बात कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, और कोई उठाने वाला नहीं। पीछे अवाम है, उनके सियासी ताकत है उनके पास। आप भी अपनी सियासी ताकत बनाइए, सियासी ताकत आपकी मजबूत हुई, कोई आँख उठा कर नहीं देगा। मसलक अहले सुन्नत के हुकूक हों या दीन के इस्लाम के हुकूक, इंशाअल्लाह तमाम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ उस वक्त होगा जब हम पार्लियामेंट के अंदर पहुँचेंगे। ये कह के कि हम थक गए, असम्बली जब इलेक्शन आते हैं हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं अहले सुन्नत वल जमात की बड़ी बड़ी तंजीमों के। भाई खुदा की बात है, आपकी ताकत अपनी जगह पर है, लेकिन याद रखिए इलेक्शन में उस वक्त तक कामयाबी नहीं होगी जब तक अहले सुन्नत मुनज़्ज़म नहीं होंगे। लेकिन नहीं मानते, और फिर नतीजा आता है कि एक सीट भी नहीं आई। फिर मैं उनसे कहता हूँ खुदा की बात है, अब आप इलेक्शन के अंदर अगले इलेक्शन में तैयार हो जाइए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एहसास जिया भी जाता रहा। अब तो हमें अपने नुकसान का एहसास भी नहीं होता कि ये नुकसान हो रहा है, कि इस नुकसान का इजाला कैसे करें। 2 इलेक्शन के अंदर हम हार चुके हैं और 1 सीट अहले सुन्नत को नहीं मिली, तो कम से कम सोचना तो चाहिए कि कैसे करें। अब ये जो मुसीबत आई है और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मुझे पता था ये आने वाला है, और इससे पहले हमने तमाम क्या नाम है अकाबरीन को जमा करने की कोशिश की कि भाई खुदा की बात है जमा हो जाइए, जमा नहीं होंगे तो आप कैसे इसका मुकाबला करेंगे। लेकिन नहीं हुए अभी तक जमा। लेकिन बहरहाल हमारी कोशिशें जारी हैं, इत्तेहाद की हम कोशिशें कर रहे हैं। दुआ करें अल्लाह हमें इसमें कामयाबी अता फरमाए। ये बड़ा अहम काम है। इससे कहले सुन्नत अगर एक प्लेटफार्म में मुत्तहिद जाए तो दुनिया की कोई ताकत इनको हरा नहीं सकती, और कोई हमारा ऐसा मुतालबा नहीं है जो मंजूर ना हो। लेकिन मुत्तहिद तो हो, इत्तेहाद की तो बरकत खुद कुरान में अल्लाह फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। एक रस्सी को मजबूती से पकड़ के आओ, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कैसी कामयाबियों कामरानी अता करता है। तो बहरहाल हमारी कोशिशें जारी हैं। दुआ करें अल्लाह हमें इस कोशिश में कामयाबी अता फरमाए और अहले सुन्नत एक प्लेटफार्म पर जमा हो। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद अल्लामा शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह अलैह ने तो मजलिस अमल बनाकर, मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाकर और मिली यकजहती काउंसिल बनाकर तमाम दीगर मसालिक को भी एक प्लेटफार्म पर जमा कर दिया था। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम है, कितने बड़े बड़े इख्तिलाफात के बावजूद सियासी सतह पर मसलक का इख्तिलाफ अपनी जगह पर है, मसलक का हमने कोई सौदा नहीं किया, मसलक पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। हाँ, सियासी तौर पर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए, सेकुलर नासिर का मुकाबला करने के लिए एक प्लेटफार्म पर आए। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अहले सुन्नत वल जमात थोड़ी देर के लिए अपने इख्तिलाफात को बाले ताक रखकर इन दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए, जो इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ कवानीन नाफिज कर रहे हैं, उनका मुकाबला करने के लिए एक प्लेटफार्म पर आ जाए। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये हमारी कोशिश ज़रूर कामयाब होगी। आप हज़रात की अगर दुआएं रहीं और आप हज़रात का तामुन रहा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इस्लाम का बोलबाला भी होगा और दीन का बोलबाला भी होगा। मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ सब हज़रात को जिन्होंने ये बिल्कुल मौलाना जहांगीर साहब ने माशाअल्लाह बड़ा ताउन किया इस मामले के अंदर। इनको और इस दारुल के जितने भी अरकान हैं, जितने अहदेदार हैं, जिनके सदर मुदर्रिसीन हैं, मुआविनीन हैं, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को रखा, हमारी हाज़िर हुई, आप हज़रात से मुलाकात हुई। बिलखुसूस हज़रत क़िबला मुबल्लिग़ यूरोप की ज़ियारत नसीब हो गई, उनसे मुलाकात हो गई। अल्लाह ताला इस आस्थाने को शाद और आबाद रखे, इस दारुल उलूम को शाद और आबाद रखे और इसके फ़िज़ात क़यामत तक जारी रखे। वमा अलैना इल्ला बलाग।